धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, आज प्रश्नोपनिषद को लेकर के ब्रह्म विद्या के विषय में समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्नोपनिषद शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है प्रश्न। सभी जानते हैं प्रश्न क्या होते हैं। प्रश्न जिज्ञासा के रूप में भी होते हैं, जानने की इच्छा, और किसी को दुख देने के लिए भी होते हैं, किसी को सुख देने के लिए भी होते हैं। और दुख देने के लिए जो प्रश्न होते हैं वो दुख अलग अलग प्रकार का होगा, तो अलग अलग प्रश्न व्यक्ति करता है। और सुख देने का यदि प्रश्न है तो सुख देने का प्रश्न जो है, सुख भी अलग अलग हैं, तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे। जितने सुख उतने प्रश्न, जितने दुख उतने प्रश्न। और जहाँ दुख देना नहीं, सुख देना नहीं, केवल जिज्ञासा मात्र है, जानने की इच्छा मात्र है, वहां पर भी प्रश्न होता है। तो आइए, जो प्रश्नोपनिषद है ये अथर्ववेद से संबंधित है, तो इसको अथर्वेदीय प्रश्नोपनिषद कहेंगे। और जैसा कि मैंने आपके सामने संकेत किया था कि वेद के जो विभाग हैं, वेद को समझाने के जो ग्रंथ हैं, शाखाओं के रूप में हैं, तो 1131 शाखाएं। उनके अंदर जो अथर्ववेद की शाखा हैं, उन अथर्ववेद की शाखाओं में पैप्पलाद शाखा एक है। तो पैप्पलाद शाखा से संबंधित ये उपनिषद है, तो इसलिए इसको पैप्पलाद उपनिषद भी कह सकते हैं, नहीं तो प्रश्नोपनिषद। तो आगे बढ़ते हैं। उपनिषद का पहला श्लोक परमात्मा को स्मरण करके, ओम सुकेशा च भारद्वाजः शेभ्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौशल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति तेह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादं उपसन्नाः। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कुछ विद्वान ऋषि, कुछ जिज्ञासु प्रश्नकर्ता लोग जो प्रश्नों का समाधान दे सकता हो उसके पास जाना चाहते हैं। तो कहा जा रहा है सुकेशा च भारद्वाजः। पहले जो नाम होते थे वो किसी न किसी गोत्र को ध्यान में रखते हुए, यानी उस गोत्र से संबंधित भी नाम होते हैं। और एक परंपरा रही है कि समुदाय, अलग अलग समुदाय होते थे गुरुकुल के। जैसे आज स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो है अलग अलग हैं। कुछ सरकारें चला रही हैं, कुछ व्यक्तिगत लोग चलाते हैं, चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो।
तो ठीक इसी प्रकार गुरुकुल भी बहुत होते थे पहले। प्राचीन परंपरा में गुरुकुल ही होते थे। तो अलग अलग गुरुकुल अलग अलग अपने गुरुजनों के साथ अध्ययन करते थे। तो उन गुरुजनों की जो परंपरा रही है, जिस गुरु के वो विद्यार्थी होते थे, उसी गुरु के नाम से, उसी परंपरा से आगे बढ़ते थे। वहीं से ये गोत्र प्रारंभ हुए हैं। जैसे आज भी जैसे गर्ग गोत्र है, ऐसे अलग अलग आप देखेंगे भारद्वाज गोत्र आज भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो सुकेशा च भारद्वाजः, एक ऐसा व्यक्ति है जो भारद्वाज गोत्र के हैं, उसका नाम है सुकेशा। और नाम जैसे कि मैंने पहले भी संकेत किया था, नाम जो है केवल संकेत के लिए होता है, व्यवहार करने के लिए होता है। उस शब्द का जो अर्थ है, मीनिंग है, वो शब्द के अनुरूप वो व्यक्ति भी हो सकता है या केवल नाम रख दिया है रूढ़ी के रूप में, ऐसा भी हो सकता है। अब यूं देखने से सुकेशा जो है सुंदर केशों वाला, ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा कोई ऐसी जरूरी नहीं कि उसके सुंदर केश हो तभी उसका नाम सुकेशा रखा हो, रूढ़ी भी होते हैं नाम। तो भारद्वाज गोत्र से संबंधित एक व्यक्ति जिसका नाम सुकेशा है, दूसरे व्यक्ति है सत्यकाम। तो बोला है शेभ्यश्च सत्यकामः, शिबी का पुत्र जो है सत्यकाम है, ये दूसरे व्यक्ति है। सौर्यायणी च गार्ग्य, गर्ग गोत्र से ये संबंधित है। तो सौर्यायणी सूर्य का पुत्र सौर्यायनी कहलाता है, ये तीसरे व्यक्ति हो गए। कौशल्यश्च आश्वलायनो, तो कौशल्यः च आश्वलायना, अश्वलायन गोत्र से कौशल्य नामक व्यक्ति। भार्गवो वैदर्भी, तो भृगु गोत्र से वैदर्भी नामक व्यक्ति। कबंधी कात्यायन, तो कबंधी नामक व्यक्ति जो है कत्य नामक व्यक्ति का पुत्र, कात्यायन कहलाते हैं। तेह एते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा, तेह एते, वो ये जो 6 लोग गिनाए हैं, सुकेशा 1, सत्यकाम 2, गार्ग्यः 3 और कौशल्य 4, वैदर्भी 5 और कबंधी ये 6। तो ये 6 व्यक्ति, तेह एते, वे ये जो 6 व्यक्ति हैं ब्रह्मपरा। देखिए प्रश्न बहुत सारे लोग करते हैं, पर प्रश्न क्या करते हैं ये मुख्य बात है। कुछ लोग जब प्रश्न करते हैं ऐसा लगता है केवल दिमाग को परेशान करने के लिए दिमागी प्रश्न होते हैं, जिसको व्यवहार के साथ कोई लेना देना नहीं है, जीवन के साथ उन प्रश्नों का कोई संबंध नहीं है। सुख, शांति, तृप्ति, संतोष, निर्भयता, स्वतंत्रता के साथ जिसका कोई संबंध नहीं है, बस ऐसे जैसे मनोरंजन होता है ना, ऐसे ही प्रश्न भी करने वाले होते हैं। पर प्रश्न वो होने चाहिए जो सीधा हमारे व्यवहार के साथ, हमारे जीवन के साथ, हमारी उन्नति के साथ, कैसे हम आगे बढ़ें, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ कर के अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को पूरा कर सके, या जीते जी इस शरीर में सुख को, शांति को, तृप्ति को, संतोष को, निर्भयता को, स्वतंत्रता को पा सके। ऐसे प्रश्न करके ऐसा समाधान प्राप्त करना, ये सब मनुष्यों का कर्तव्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है, ते ये जो 6 लोग हैं ये क्या चाहते हैं अपने जीवन में, ब्रह्मपराः,
ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी दूसरे शब्दों में बोलूं तो सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, दुखों को दूर करना चाहते हैं। तो सुख को वही प्राप्त करना चाहेगा जिसको सुख को या सुख की आवश्यकता है। या मैं क्या शब्द बोल रहा हूं, किसको नहीं है आवश्यकता, सभी को है, पर किस सुख की आवश्यकता है ये बड़ी बात है। मतलब सुख लिया तुरंत समाप्त हो गया, ऐसे सुख की आवश्यकता है, या सुख लेते ही रहें समाप्त ना हो, निरंतर सुख प्राप्त करते जाएं और कमी ना हो उसमें। वैसा देखा जाए आदमी को ये एहसास नहीं होता है या वो ये समझ नहीं पा रहा है कि मेरे को कैसा सुख चाहिए। या मैं ये बोलूं कि जिस सुख के लिए मैं जी रहा हूं वो सुख कैसा होता है, उसकी जो क्वालिटीज हैं, सुख की जो विशेषता हैं, ये आदमी को जब समझ में आ जाए ना, निश्चित रूप से वो ब्रह्म को प्राप्त करने के पीछे दौड़ लगाएगा। जैसे पैसे के लिए, मकान के लिए, कपड़ों के लिए और भौतिक वस्तुओं के लिए व्यक्ति दौड़ लगाता है, दिन रात एक करता है, उसी के लिए जीता है। क्यों? क्योंकि उनको वो जानता है उन चीजों की जो भी स्थिति है, उनका जो महत्व है, उसकी जो उपयोगिता है, उससे होने वाले जो भी लाभ हैं, लौकिक लाभ, या उनके ना होने से जो भी हानियां हैं, वो अच्छी तरह जानता है, इसलिए उनके पीछे दौड़ता है। लेकिन जो ईश्वरीय सुख है उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसके क्या लाभ हैं, अगर वो मेरे जीवन में वो सुख नहीं रहेगा तो क्या हानि होगी, यदि आदमी को समझ में आ जाए तो ऐसा दौड़ लगाएगा, बस पूछिएगा मत। जैसे ओलंपिक में दौड़ लगाने वाले दौड़ लगाते हैं ना, कैसे लगाते हैं, ऐसा दौड़ लगाएगा, उससे भी तेज समझ सकते हो आप। पर वो ईश्वरीय सुख की जो विशेषता है ये आदमी को समझ में नहीं आती है। तो ब्रह्म परा, ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा को लेकर के ये लोग चल पड़े प्रश्न करने के लिए, इसलिए कहा ब्रह्म परा, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। और एक बात, ब्रह्म को प्राप्त करना तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन उस चाह से कोई बात नहीं बनेगी, इसलिए कहा जा रहा है ब्रह्मनिष्ठा, वो ब्रह्म में निष्ठा रखते हैं, ब्रह्म में श्रद्धा रखते हैं, ब्रह्म में विश्वास रखते हैं। ये जो श्रद्धा है ये दो प्रकार की होती है। एक श्रद्धा होती है जिसको आप अंधश्रद्धा कहते हैं, और एक श्रद्धा होती है वास्तविक, जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जान करके और उसके प्रति वैसी आस्था रखना जैसी होनी चाहिए। वो दिखता है, व्यवहार से पता लगता है कि इसके अंदर वो श्रद्धा है या नहीं। तो कहा जा रहा है ब्रह्मनिष्ठा, वो ब्रह्म में निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, इसलिए प्रश्न करने के लिए चल पड़े। और फिर कहा परम ब्रह्मान्वेषमाना, परम ब्रह्मान्वेषमाना, ब्रह्म को जानने की जो इच्छा है वो ऐसा है कि परम, बहुत उत्कृष्ट इच्छा है, इसलिए वो अन्वेषमाना, वो अन्वेषण करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं। किसको? ब्रह्म को। तो ब्रह्मान्वेषमाना, ब्रह्म की खोज करने के लिए वो चल पड़े, ब्रह्म को जानने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए चल पड़े। एषः वै तत्सर्वं वक्षति इति, एषा, यह जो व्यक्ति है, ये हा वै, निश्चित रूप से, हकार का भी वही अर्थ है, वै का भी वही अर्थ है, अर्थात सुनिश्चित है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। तत्सर्वं वक्षति, उस सबको बताएगा जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हम जानना चाहते हैं, जो हमारे मन के अंदर जो प्रश्न आ रहे हैं, उन सब प्रश्नों को, तत्सर्वम, उन सारे प्रश्नों का समाधान वक्षति, वो बताएगा। कौन? ऐशा, ये जो है, जिस व्यक्ति को दिमाग में रख करके वो जा रहे हैं। तेह
समित पाणयः, बड़ी बात कही जा रही। ऐसे नहीं जाएंगे किसी के पास, जाने के लिए कुछ व्यवहारिकता भी आदमी को जाननी चाहिए। किसके पास जा रहे हैं, किस के लिए जा रहे हैं, और क्या व्यवहार हमें करना है उसके साथ में। तो कहा जा रहा है तेह, वो निश्चित रूप से समित पाणया, हाथ में समिधा लेकर के। देखिए समिधा जो है एक उदाहरण है। समिधा का मतलब लकड़ी, समिधा को लकड़ी कहते हैं, तो लकड़ी का नाम समिधा है। अब ये जो ऋषि लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो भी है, गुरु लोग है, रहते कहाँ, गुरुकुलों में रहते हैं। और गुरुकुल कहाँ होते हैं, जंगलों में होते थे पहले, और जंगलों में लकड़ियों की कोई कमी नहीं है। अब हाथ में एक लकड़ी लेकर के जाओ, समिधा, क्या मतलब है, वहां लकड़ियों की कमी नहीं है। तो समित पाणी यानी हाथ में समिधा, समिधा एक उपलक्षण, एक उदाहरण मात्र है। तो जब किसी बड़े आदमी के पास, विशेषकर गुरु के पास जब कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। ये परंपरा रही हमारी ऋषियों की। वो हाथ में कुछ ना कुछ क्या ले जा सकता है। देखिए प्राचीन परंपरा में एक नियम था कि सन्यासी, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी, ये तीनों आश्रम केवल गृहस्थ पर आश्रित हुआ करते थे। यानी उनका सारा का सारा पालन पोषण जो भी कुछ होता है ये गृहस्थ आश्रम ही करता था, चाहे वो राजा के माध्यम से हो या बाकी जो भी गृहस्थी है उनके माध्यम से हो। राजा भी गृहस्थी होता ही था, बाकी जो भी गृहस्थी, तो गृहस्थी ही यानी गृहस्थ आश्रम ही पालन पोषण इन तीनों आश्रमों का करते थे। तो जो जा रहा है समित पाणी, यानी पाणी कहते हैं हाथ को, हाथ में समिधा लेकर के, अर्थात कुछ ना कुछ ले जाता है। अब वो क्या ले जाता है, ये हुआ आपको कर लेना चाहिए कि उनकी क्या आवश्यकता होती है, खाना पीना, यही तो होता है, कपड़ा, खाना पीना, जो भी रोजमर्रे की जो चीजें हैं, जो आवश्यकता है, यूं कहिएगा जीने के लिए जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति गृहस्थ आश्रम करता था। तो उसी को ध्यान में रख करके जो भी उनसे बन पड़ा अपने हाथ में लेकर के वो चल पड़े। ते ह समित पाणयः, अपने हाथों में समिधा को लेकर के वो चल पड़े। किसके पास में, भगवंतम पिप्पलादम उपसन्ना, भगवान पिप्पलाद के पास में उपसन्ना प्राप्त हो गए, यानी उनके पास पहुंच गए। तो पिप्पलाद ऋषि हुए हैं, बहुत महान ऋषि हुए हैं, उनके निकट वो पहुंचे, अपने अपने हाथों में समिधा को लेकर के उनके पास पहुंचे। देखिए भगवंतम पिप्पलादम उपसन्ना, भगवान पिप्पलाद के पास पहुंचे। ये जो भगवान शब्द है ये किसी के लिए भी बोल सकते। किसी के लिए का मतलब है जो कुछ विशेषताओं को अपने जीवन में रखता हो। 6 विशेषता है, वो 6 प्रकार की विशेषताओं को जो अपने जीवन में धारण करता है उसको भगवान कहते हैं। इसलिए उन 6 प्रकार की विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रातःकाल उठते ही बोलते हैं, भग एव भगवान अस्तु देवास्तेन वयम भगवन्तः स्याम। ये जो प्रातःकालीन मंत्र हैं, उन सभी मंत्रों में भगवान बनने की बात कही, यानी स्वयं हम भगवान बनना चाहते। भगवान का मतलब सृष्टिकर्ता नहीं, भगवान का मतलब ईश्वर नहीं है। यहाँ पर भगवान का मतलब है जो मनुष्य को जो जो आवश्यकताएं होती है वो आवश्यकताएं उन 6 प्रकार की विशेषताओं से प्राप्त होती है, और वो उस व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो वो भी भगवान होता है। तो वो जो ऋषि पिप्पलाद थे वो भगवान थे, क्योंकि उनके पास वो 6 प्रकार की विशेषताएं थी, इसलिए उनको कहा भगवंतम पिप्पलादम उपसन्ना। भगवान पिप्पलाद ऋषि के पास ये 6 लोग पहुंचे। अब ऋषि के पास
पास पहुंचे हैं तो ऋषि भी उनको क्या कहते हैं, देखिएगा। तान ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवस्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विद्यास्यामः सर्वं ह वो वक्ष्याम इति। बहुत बड़ी बात कही। तान ह स ऋषि उवाच, जो ये 6 लोग उनके पास पहुंचे हैं, तान उन 6 लोगों को, हा निश्चित रूप से, सह वो जो ऋषि हैं, उवाचा बोले। क्या बोले? भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया। भूय शब्द वहां प्रयोग में आता है जहां पहले से कुछ आप हो, कुछ आपके पास है, कुछ उपलब्धि आपके पास है, तब भूय शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आप बोलते हैं ना, तच्चक्षुर्देवयितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम्, बोलते रहते हो ना। यानी 100 वर्ष तो आपके पास हैं पहले से, यानी आपको दिए गए हैं 100 वर्ष इस शरीर को चलाने के लिए। अब आत्मा तो आत्मा है, उसके अंदर कामना के अतिरिक्त और क्या है? कामना ही तो करता है वो। कामनाओं के अतिरिक्त तो आत्मा के पास और कुछ नहीं है। तो 100 वर्ष तो दिया है भगवान ने, लेकिन उससे उसको संतुष्टि नहीं है। भूयश्च शरदा शतात, हे भगवान मैं 100 साल तो जीऊंगा ही जीऊंगा, लेकिन आप कृपा करके थोड़ा और बढ़ा देना। भूया यानी 100 वर्ष से भी अधिक। तो ये जो भूय शब्द है, ये कुछ हमारे पास उपलब्धि है, कुछ है, तो उसके अतिरिक्त के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसे ही यहां पर बोला जा रहा है भूय एव तपसा। देखो, आप जो प्रश्न पूछने के लिए आए हैं, आप तपस्वी हो, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपके अंदर श्रद्धा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन भूय एव, जितनी तपस्या आप कर रहे हो, इस तपस्या से नैया पार नहीं होने वाला है। इसलिए कहा भूय एव, और अधिक। इसलिए कहा जा रहा है भूय एव तपसा, और अधिक तपस्या से, ब्रह्मचर्य न, और अधिक ब्रह्मचर्य के पालन से, भूय एव श्रद्धया, और अधिक श्रद्धा से। प्रतिशत होता है ना, तपस्या का अपना प्रतिशत है, हाँ, ब्रह्मचर्य का अपना प्रतिशत है, और श्रद्धा का भी अपना प्रतिशत है। हर व्यक्ति का प्रतिशत अलग अलग होता है। कोई 10%, कोई 20%, कोई 50%, कोई 70%। अपना अपना ज्ञान, अपने अपने कर्म, अपनी अपनी भक्ति, 3 ही तो व्यक्ति के पास में है जीवन में। या तो वो जो भी जानकारी रखता है, ज्ञान रखता है, वो है, और जैसे भी वो कर्म करता है वो कर्म है, और जैसे भी उसकी भक्ति उपासना होती है वो, ये 3 चीज उसके पास है। उसकी पूंजी जो है ये 3 प्रकार की है। अब इन 3 प्रकार की पूंजियों में व्यक्ति जी रहा है, तो अलग अलग प्रतिशत से होगा ना। हर व्यक्ति की पूंजी एक जैसी नहीं होती है, पर उतनी पूंजी से काम नहीं चलेगा। तपस्या तो आप कर ही रहे हो, लेकिन भूया, और ज्यादा तपस्या आपकी करनी है। जितना प्रतिशत आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा, और अधिक प्रतिशत बढ़ाना होगा। इसलिए कहा और अधिक तपस्या करो आप, और अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करो आप। संयम रखते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन इतने संयम से बात नहीं बनेगी, और अधिक संयम चाहिए। श्रद्धा आप रखते हो तभी तो आप आए यहां पर। जैसे आपको श्रद्धा है ईश्वर के विषय में जानने के लिए, उपनिषद को जानने के लिए, इसलिए तो पढ़ रहे हैं आप, पर इतनी श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, और अधिक श्रद्धा चाहिए। तो कहा जा रहा है अधिक तपस्या, अधिक ब्रह्मचर्य और अधिक श्रद्धा से आप क्या करो? संवत्सरम, संवत्स्यथ,
साल भर आओ रहो हमारे पास, साल भर रहना हमारे पास, और साल भर रह करके क्या करो, अधिक तपस्या करो। यहाँ रहते हुए घर में इतनी तपस्या नहीं कर पाओगे ना, यहाँ कर पाओगे। अधिक तपस्या करो, अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करो, यहाँ और अधिक श्रद्धा उत्पन्न करो यहाँ पर। तो इसलिए कहा जा रहा है संवत्सरम संवत्स्यथा। संवत्स्यथा का मतलब है निवास करना यहाँ पर। संवत्सरम साल भर, साल भर यहाँ निवास करो। और यथा कामम प्रश्नान पृच्छता, यथा कामम अपने इच्छा के अनुरूप, अपने मन के अंदर जैसे भी प्रश्न आ रहे हैं, आपकी अपनी जैसी कामना है उसके मुताबिक प्रश्नान पृच्छता, प्रश्न पूछो मेरे से। देखिए उत्तर क्या दे रहे हैं, यदि विज्ञास्यामः सर्वम वो वक्ष्यामः। अब उत्तर गजब का उत्तर दिया है, ये आप लोगों को समझना है। क्या धैर्य रख सकते हैं आप। वो कहते हैं यदि विज्ञास्यामः, यदि मैं जानूंगा, गारंटी नहीं दे रहे, मैं बताऊंगा ही। यदि मैं जान लूंगा यानी आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे को आएगा तो, यदि विज्ञास्यामः, यदि मेरे को पता लगे आपके प्रश्नों का उत्तर, सर्वम वो वक्ष्यामः, सर्वम उन सब प्रश्नों का, वह आप लोगों को, हाँ निश्चित रूप से, वक्ष्यामः बताऊंगा, कहूंगा। यदि जानूंगा तो, अगर किसी कारण से नहीं जान पाया मैं आपके प्रश्नों का उत्तर, उसकी कोई गारंटी नहीं दूंगा, उसका कोई समाधान नहीं हो पाएगा मेरे से। यदि मैं जान पाऊंगा तो दे दूंगा, नहीं जान पाऊंगा तो नहीं दे पाऊंगा। ये आप और भी उपनिषद आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा व्यक्ति को कितना धैर्य रखना पड़ता है और कितना समय निकालना पड़ता है। ये आपको यहाँ से समझ में आने लगेगा। तो समझने का प्रयत्न करिएगा कि आप में से भी कोई व्यक्ति जो अभी उपनिषद पढ़ रहे हैं, आपके मन में कोई प्रश्न आया और आपने पूछा और मैंने उत्तर नहीं दिया, नजरअंदाज किया आपके प्रश्न पर, आपने दोबारा पूछा फिर नजरअंदाज किया, तीसरी बार पूछा फिर नजरअंदाज किया, देखते हैं आप कितना सहन करते हैं। तो दिमाग में एकदम वितर्क आने लगेगा व्यक्ति के, ये क्या समझता है अपने आप को ये बाबा, मैं पूछता जा रहा हूं लेकिन उत्तर ही नहीं दे रहा है, कितनी बार पूछूं। ऐसे ऐसे बहुत सारे विकल्प आएंगे, यानी धैर्य नहीं रहता व्यक्ति के अंदर। या मैं ये उत्तर दूं, अभी अभी आप सुन लो, अभी अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, अभी दूंगा मैं उत्तर, हाँ दूंगा, बताऊंगा बताऊंगा, बोलता जा रहा हूं लेकिन बता नहीं रहा हूं। कुछ ही दिन में आपको ऐसा लगेगा ये तो बस कुछ नहीं है, ये तो केवल कहता कहता है लेकिन कोई उत्तर नहीं देता है, ऊब जाएंगे आप लोग। लेकिन कितना धैर्य है, प्रश्न करने के लिए हम बड़े मुश्किल से वहां से चल करके जहां जहां से जा गए और कह रहे हैं कि साल भर रहो, और ऊपर से एक कंडीशन नहीं, तीन तीन कंडीशन रख रहे हैं कि तपस्या, ऐसी ऐसी तपस्या करो। ये भी तो हमारे लिए तब भी होगा ना जी। बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना जी। और ऐसे ऐसे कंडीशन लगा रहे हैं कि और तपस्या करो, और ब्रह्मचर्य का पालन करो, और श्रद्धा पैदा करो, यदि मेरे को पता लगेगा तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं। ऐसा उत्तर पाकर के आज का व्यक्ति क्या सोचेगा, ये आपको अपने अपने मन पर टटोल कर देखना होगा कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं कभी भविष्य में। तो ये आपको सोच के चलना होगा। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कहना चाहते हैं साल भर रहो जी हमारे पास में, और ऐसे ऐसे रहना होगा आपको, ऐसी तपस्या करनी होगी, ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, ऐसा संयम में रहना होगा, और ऐसा ऐसा कुछ रहेगा। उबली हुई सब्जी दाल जो भी है वो खिलाएंगे, और आपको ऐसे जमीन पर सोना होगा, और ऐसे ही आपको ये रहना होगा वो रहना होगा, दुनिया भर के तप आपके सामने रख दिया जाए, फिर देखना है कि क्या हालत होगी हमारी। खैर, तो कहने का अभिप्राय है कितना तप करना पड़ता है व्यक्ति को, कितना अपने आप को संयम रखना पड़ता है।
और कितनी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि सामने वाला जो है वो ऐसा है जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं। आई एम ए रोबोट, मैं एक रोबोट की तरह हूं, मतलब जैसा बोला जाएगा वैसे करना है, बस अपनी कोई इच्छा नहीं रखनी है। कभी ऐसे ऐसे गुरुकुल में कुछ समय के लिए रह करके आपको देखना होगा, तब कुछ आपको थोड़ा बहुत एहसास होगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि बस आप ऐसे ऐसे रहिए साल भर, फिर प्रश्नों का उत्तर अगर मेरे को पता लगेगा तो बताऊंगा, नहीं तो बस ठीक है। ये आगे बढ़ते हम लोग, यहां तक पहुंचे जी हम लोग। तब वो साल भर रहे जी, और साल भर रह करके उन्होंने तप भी किया है, संयम में भी रहे हैं, और श्रद्धा भी बहुत उत्पन्न किया है उन्होंने। अब ये साल भर पूरा हो गया, अब प्रश्न करना प्रारंभ हो गया। अथ कबंदी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो वा इमा प्रजाः प्रजायन्त इति। अथा अब साल भर बीतने के बाद उन 6 में से कात्यायन जो है, कत्ति का पुत्र कात्यायन, कबंधी जो व्यक्ति है, वो उपेत्या गुरु के समीप पहुंचा, और गुरु के समीप पहुंच करके पप्रच्छ भगवन, पप्रच्छ मतलब पूछा, और संबोधन किया भगवन, हे भगवान, हे पिप्पलाद ऋषि, कुतः 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 वै इमा प्रजाः प्रजायन्ते इति। तो कहा कुतः, कहां से, हाँ निश्चित रूप से, वै का अर्थ भी निश्चित रूप से, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है मेरे में, मेरे को ये बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से इमा, ये जो भी प्रजा है, प्रजायन्ते उत्पन्न हुई है, कहां से ये प्रजा उत्पन्न हुई है। जो भी प्रजा उत्पन्न हुई है सृष्टि पर, ये प्रजा कहां से उत्पन्न हुई है, कौन है इनको उत्पन्न करने वाला, ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है, आप झट बोल सकते हो तो भगवान ने उत्पन्न किया है। ये तो ऐसा ही प्रश्न का उत्तर होगा जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको किसने धारण किया है, तो आप झट बता देंगे भगवान ने धारण किया है। अगर प्रश्न यदि है और समाधान इतना ही सरल होता है तो प्रश्न क्या हुआ। हाँ, ये भी बात समझने का प्रयत्न करना। जब प्रश्न आ रहा है तो उत्तर इतना सरल हो तो प्रश्न क्या होगा। ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर इतना सरल नहीं है, इसलिए प्रश्न किया जा रहा है। कहां से ये प्रजा उत्पन्न हुई है, ये प्रश्न है। मैं आपके सामने रखूं कि आप कहां बैठे हैं, तो आप बैठे, आसन पे बैठा हूं, आसन को किसने धारण किया है, हाँ तो आसन को तो धरती ने धारण किया है। धरती को किसने धारण किया है, धरती को सूर्य ने धारण किया है। सूर्य को किसने धारण किया, ऐसे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, वहां तक पहुंचना पड़ेगा, छोर तक। और वो छोर तक नहीं पहुंचोगे तो वहां तक पहुंचने के लिए बीच में जो भी कड़ियां आएंगी ना, उन सारी कड़ियों को समझने पर ही अंतिम कड़ी समझ में आएगी। हाँ, ये भी समझ लेना। केवल इतने से नहीं, देखो जी आधार तो भगवान ही है जी, सबका आधार है। अभी क्या माता पच्ची करूं मैं, इसको इसका आधार वो है, उसका आधार वो है, इसका आधार वो है। अब यूं बोल दूं ना एक ही बार में मैं कि सबका आधार भगवान है, आधारों का भी आधार भगवान है, मेरे को भगवान ने धारण किया है, ये तो थोड़ी देर में बोल दोगे। पर इस बोलने से आपको कुछ नहीं समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो आधार का, तो आपका जो व्यवहार है इस तरह का नहीं हो सकता। आपका
आपकी जीवन शैली ऐसी नहीं हो सकती, आपका बोलना ऐसा नहीं हो सकता, आपका खान पान ऐसा नहीं हो सकता, आपका देखना, आपका सुनना ऐसा नहीं हो सकता। आपका सारा का सारा जीवन एक अलग ही प्रकार का हो जाएगा यदि समाधान आपको पता हो। तो इसलिए प्रश्न जो होता है वो इतना सरल नहीं होता है और उसका समाधान भी इतना सरल नहीं होता है। इसलिए कठिन प्रश्न पूछा है, ऐसा समझ करके चलना है। तो कहा कुतः हा वै इमाः प्रजा प्रजायन्ते इति। वो कहते हैं कहां से ये जो प्रजा उत्पन्न हुई, यानी किसने उत्पन्न की है, कौन है ये प्रजा को उत्पन्न करने वाला, ये प्रश्न है। प्रश्न स्पष्ट हो गया होगा आपके सामने। अब इसका समाधान देने जा रहे हैं ऋषि पिप्पलाद। तस्मै स ह उवाच प्रजा कामो वै प्रजापतिः स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनम् उत्पादयति रयिं च प्राणं च इति एतौ मे बहुधा प्रजा करिष्येत इति। सह वो जो पिप्पलाद ऋषि है, तस्मै प्रश्न पूछने वाले के लिए या जिसने प्रश्न पूछा है कात्यायन कबंदी ने, तो तस्मै उस कबंदी के लिए, उस प्रश्नकर्ता के लिए सह ह उवाच, सह वह ऋषि पिप्पलाद ऋषि निश्चित रूप से यानी सटीक उत्तर के रूप में उवाचा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजा कामः वै प्रजापति। ये जो प्रजापति है, प्रजापति परमात्मा को कहते हैं। ये जो प्रजापति है वही निश्चित रूप से प्रजा कामः, वो प्रजा की कामना करता है। यानी प्रजापति परमात्मा में एक इच्छा है, एक अभिलाषा है, वो प्रजा को चाहते हैं। तो क्या प्रजा काम, प्रजा की कामना के लिए उन्होंने क्या किया है, प्रजा उत्पन्न करनी चाहिए, प्रजा को उत्पन्न करना चाहिए। तो प्रजा की कामनाएं तभी तो उत्पन्न करेंगे। तो कहा जाए प्रजापति, प्रजा के जो स्वामी मालिक, सारी प्रजा का जो मालिक है, स्वामी है, पति है, परमेश्वर ईश्वर जो सृष्टि करता है, उस परमात्मा को यहाँ प्रजापति शब्द से कहा है। और वो प्रजापति प्रजा की कामना करता है, प्रजा की कामना करके स तप तप्यत, स तप अतप्यत, वो तप किया उन्होंने। ऐसे नहीं है कि कामना किया है तो हो गया। बोला जाता है ना कि हो जाओ तो एकदम हो जाए, कोई छूमंतर नहीं है। तो बन जाओ तो एकदम बन गया, उसके लिए तप करना होता है, उसमें सामर्थ्य का प्रयोग करना होता है। और उस सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए कोई वस्तु बनती है, उसके लिए कुछ समय लगता है, कोई समय सीमा होती है। किसी भी वस्तु को बनने के पीछे कुछ तो काल लगेगा ना, और वो काल कितना लगेगा जब सृष्टि विद्या को समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है स तपः अतप्यता, परमात्मा ने तप किया अर्थात अपने सामर्थ्य पर दृष्टि डाली, इसका यह अर्थ होगा। हम जैसे तप करते हैं ऐसा तप परमात्मा नहीं करता, वो तो सर्वशक्तिमान है। पर कितना ही सर्वशक्तिमान हो तो अपने सामर्थ्य को तो देखेगा ना। तो अपने सामर्थ्य को देख रहा है, यानी अपने सामर्थ्य पर दृष्टि डाला है। स तप अतप्यता, परमात्मा ने तप किया अर्थात अपने सामर्थ्य पर ध्यान दिया है। स तपस्तप्त्वा, हाँ देखा मेरे में तो सामर्थ्य तो है ही, इसमें कोई बात ही नहीं है। जैसे कोई आदमी देखता है कि इसको उठाना है, कोई भी उसके सामने कोई वस्तु है उसको उठाना है, तो मन में इच्छा तो आएगी ना, सोचेगा ना व्यक्ति कि आखिर उस वस्तु को उठाने का सामर्थ्य मुझ में है या नहीं है। पहले अपने आप को परखता है, देखता है, अपने सामर्थ्य को देख करके फिर आगे स्टेप लेता है।
अब ईश्वर को नहीं पता है मेरे में क्या सामर्थ्य है। अगर आपके मन में दिमाग में आ जाए कि क्या ईश्वर को नहीं पता है, सामने वाली वस्तु को नहीं जानता है, या सृष्टि कैसी बनेगी इसको नहीं जानता है, ईश्वर को तो बोध है, वो सर्वज्ञ है, ये है, सब कुछ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन बताने की जो शैली होगी, उसी शैली से जब कथा के रूप में किसी बात को प्रस्तुत की जाएगी, तो वो जो प्रस्तुति होगी वो इसी तरह तो होगी ना। ऐसे सीधा ही बोलेंगे हाँ जी उसने बना दिया, पर कैसे बनाया तो उसका प्रोसेस भी तो बताना होगा ना। तो वो जो कथा को जब ढंग से बताया जाएगा, तभी सुनने वाले को, देखने वाले को वो कथा, वो नाटक समझ में आएगा। तो ठीक उसी शैली से यहाँ पर बताया जा रहा है कि स तप अतप्यता, परमात्मा ने भारी तप किया। स तपह तप्त्वा, वो अपने तप से, तप करके यानी अपने सामर्थ्य को पहचान करके, जान करके, स मिथुनम उत्पादयते, उसने मिथुन को उत्पन्न किया। मिथुन कहते हैं जोड़े को, युगल को, द्वंद्व को, दो चीजों को उन्होंने पैदा किया। स मिथुनम उत्पादयते, वो मिथुन को उत्पन्न किया यानी एक जोड़े को उत्पन्न किया। रयिम च प्राणम च, वो क्या है जिस जोड़े को उत्पन्न किया, तो एक का नाम है रही और एक का नाम है प्राण। इति एतौ, ये दोनों, मैं बहुधा प्रजा करिष्येता, मैंने दोनों को पैदा कर दिया अब मेरे लिए, मैं का मतलब मेरे लिए यानी परमात्मा के लिए, मैं मेरे लिए, मुझ परमात्मा के लिए, इति एतौ, ये दोनों रही और प्राण, ये दोनों मिलकर के, बहुधा प्रजा करिष्येता, बहुत सारी प्रजा को अब ये उत्पन्न करेंगे। मैंने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि मैंने एक रई बनाई है, एक प्राण को बनाया है, और ये दोनों मिलकर के मेरे लिए बहुत सारी प्रजा को उत्पन्न करेंगे, ये दोनों मिलकर के। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया है। अब ये रही क्या है, प्राण क्या है, ये तो मन में आएगा ही। तो उसी मन में आने वाले प्रश्न का उत्तर, समाधान जो है ऋषि आगे दे रहे हैं, बता रहे हैं। आदित्यो हा वै प्राणो रहिरेव चंद्रमा, रहिर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च, तस्मान् मूर्तिरेव रहिः। तो कहते हैं आदित्यः ह वै प्राणः, वो कहते हैं ये जो प्राण है, ये कौन है ये प्राण, तो कहते हैं निश्चित रूप से ये समझ लो कि वो आदित्य यानी सूर्य ही प्राण है। रही रही ही एव चंद्रमा, और ये जो रही है, ये रही कौन है, तो कहा जा रहा है चंद्रमा ही रही है। रही वा एतत् सर्वं यत् मूर्तम च अमूर्तम च, तो कह रहे हैं रही वै एतत् सर्वम, निश्चित रूप से ये जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है ये रही है। क्या है वो रही, तो कहते हैं यत् मूर्तम च अमूर्तम च, जो मुहूर्त के रूप में है या अमूर्त के रूप में है, दो के रूप में है। जो भी हमें दिखाई दे रहा है ये रही, जो भी सृष्टि में दिखाई दे रहा है वो दो प्रकार से, एक मुहूर्त के रूप में, एक अमूर्त के रूप में। तस्मात् मूर्ति एव रही, इसलिए हम कहना चाहते हैं ये जो मूर्तिमान वस्तु है, जो भी मूर्तिमान है, ये सब रही ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो अब देखिए यहां पर जो कहना चाहते हैं, प्राण सूर्य के लिए बोला है, ये जो प्राण है ये सूर्य है, एक बात। रही जो है चंद्रमा के लिए बोला है। फिर ये जो रही है वो दो प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत करता है, एक मूर्त के रूप में, एक अमूर्त के रूप में। मूर्त का मतलब है जो दृष्टिगोचर में आता है, आंखों के लिए जो दृष्टिगोचर है, जो आंखों से दिखने वाला है, वो है मूर्त।
और जो अमूर्त है वो जो आंखों से नहीं दिखता है, पर वो भी मुहूर्त है, हाँ याद रखना, पर आंखों से न दिखने का कारण से वो अमूर्त है। या यूं मैं ये बता दूं, एक तो आकृति है, मूर्ति का मतलब आकृति, यूं समझ लीजिएगा, और जिसकी आकृति नहीं है, दिखाई नहीं देती है, वो अमूर्त है, ऐसे समझ लीजिएगा। पर देखा जाए जो दिखाई नहीं दे रही है वस्तु, वो भी मुहूर्त है। अब ये मुहूर्त शब्द को समझने का प्रयत्न करना कि ये मुहूर्त होता क्या है। जो अवयवों से बनता हो पदार्थ, या ये कहूं जो अनेक पार्ट्स, जिसको आप कहते हैं ना रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल से अलग अलग अवयवों से इकाई के रूप में अनेक अवयव मिलकर के एक इकाई के रूप में जो वस्तु आती है, उसका नाम है मुहूर्त। उसी को मुहूर्त कहते हैं। तो जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, ये सब मुहूर्त हैं। साथ में वायु भी है, आकाश भी है, लेकिन दिखाई नहीं देते। किन से? आंखों से नहीं दिखाई देते। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वो दिखाई नहीं देते। किससे दिखाई देंगे? वायु का जो स्वभाव है वो स्पर्श है, तो स्पर्श से दिखाई देगा, स्पर्श से ही अनुभव में आएगा। दिखाई देने का मतलब ये होता है अनुभव में आना। अनुभूति को ही देखना कहते हैं। महसूस करना कहो, अनुभूति करना कहो, या जानना कहो, एहसास करना कहो, ये सब एक ही बात है। कोई मन से एहसास किया जा रहा है, अर्थात मन से अनुभव किया जा रहा है, या ये कहूं मैं मन से देखा जा रहा है। कोई आंख से देखा जा रहा है, कोई जीभ से देखा जा रहा है, कोई कानों से देखा जा रहा है। अब ये देखा जा रहा है का मतलब कानून से अनुभव किया जा रहा है, क्योंकि शब्द जो है कानून से ही देखा जाता है, कानून से ही अनुभव किया जाता है, आंखों से नहीं। आंखों से रूप ही देखा जाता है, रूप ही अनुभव किया जाता है, कानों से नहीं। ऐसा तो ये देखना, अनुभव करना, अनुभूति करना, उपलब्ध करना, महसूस करना, एहसास करना, कुछ भी बोलिएगा, या यूं बोलूं मैं प्रत्यक्ष करना, हाँ ये भी बोल सकता हूं। प्रत्यक्ष करना, ये सब देखना ही होता है। तो ये सब मुहूर्त है। पर वो मुहूर्त जो है दो प्रकार का है। एक तो दृष्टिगोचर में ना आने वाला मुहूर्त, यानी आंखों से, उसको बोला है मूर्त। और अमूर्त जो है, जो आंखों से दृष्टिगोचर में नहीं आता, वो अमूर्त है, इस रूप में बोला है। इसलिए अंत में ये बोला है यहाँ पर, तस्मात् मूर्तिरेव रही। इसलिए मूर्ति, जो भी मूर्ति है वो रही है, यानी दोनों को मूर्त माना है, लेकिन केवल दृष्टिगोचर में, आंखों से जो दृष्टिगोचर में नहीं आता है, केवल इस मात्र से उसको अमूर्त शब्द से बोला है। तो यहां पर ये जो आदित्य है, यानी प्राण, ये जो चंद्रमा है, ये दोनों मिलकर के उत्पादन करते हैं। बिना सूर्य के, बिना चंद्रमा के उत्पादन नहीं हो सकता, इनकी आवश्यकता है। क्योंकि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति में ये दोनों बहुत बड़े, यूं तो बहुत सारे कारण हैं, पर यहाँ प्रसंग में दो चीजों की बात कही है, तो हम उतनी चीजों के लिए विचार करेंगे। कोई ये सोचे कि वायु उत्पादन में कारण नहीं है, अग्नि नहीं है, सब हैं, बात वो नहीं है। बात यह कि दो चीजें बताई, तो दो तो कोई तो बताना होगा ना। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा को बोला है, और उत्पत्ति में ये बहुत बड़े कारण हैं, यानी और भी कारण हैं। जब प्रसंग में, जिस प्रसंग में जिसके लिए कहा जाता है, उसी को महत्व दिया जाता है। दूसरे प्रसंग में दूसरे को महत्व दिया जाएगा, इसका महत्व गौण हो जाएगा। प्रसंग के अनुसार महत्व हुआ करता है।
तो प्रसंग इनका है तो इनको ही महत्व दिया जाएगा। जब ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रसंग है तो ब्रह्मचारी को ही महत्व दिया जाएगा, वहां गृहस्थ को नहीं दिया जाएगा। जब गृहस्थ का प्रसंग है तो गृहस्थ को महत्व दिया जाएगा, वह दूसरे आश्रमी को नहीं। जब वानप्रस्थ का प्रसंग है तो वानप्रस्थ को ही महत्व दिया जाएगा। जब संन्यास का प्रसंग है तो सन्यासी को ही महत्व दिया जाएगा। तो प्रसंग कैसा है, उस प्रसंग के अनुसार उसका महत्व होता है। इसलिए इन सब बातों को न समझने के कारण से वाक्यार्थ बोध, मैंने प्रारंभ में शायद बोला होगा आपको कि 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, ऐसा बोला था। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इस रूप में बोला था। तो जब वाक्यार्थ को समझने में सक्षम जब व्यक्ति नहीं होता है तो वो कुछ का कुछ ही अर्थ ले लेता है, गलत अर्थ ले लेता है। गृहस्थी लोग कहने लगते हैं हम सबसे बड़े हैं, हमारा आश्रम ही सबसे बड़ा। कौन कहता है? नहीं, स्वामी जी ने लिखा, स्वामी दयानंद ने लिखा। जरूर लिखा है। और सन्यासी लोग होते हैं वो कहते हैं हम सबसे बड़े हैं। कोई अपने को बड़ा मानता, कोई दूसरा अपने को बड़ा मानता। वो किस लिए बड़ा है इसको भूल जाते हैं। तो प्रसंग के अनुसार सब बड़े होते हैं जी, और बिना प्रसंग के सब छोटे ही होते हैं। इतना समझ लीजिएगा। बिना प्रसंग का आप ले जाओ तो सब छोटे हैं, और प्रसंग के अनुसार सब बड़े हैं। ये बात आपको समझना हो तो आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ लो तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा आपको। तो आइए, आप में सभी लोग यहाँ से वीडियो से ऑडियो में चले गए, आप दिखाई नहीं दे रहे, आप सुन रहे नहीं सुन रहे, कैसे पता लगेगा मेरे को? तो आइए, यहाँ जो बताया जा रहा है, तो ये जो आदित्य यानी सूर्य है, इसको प्राण शब्द से कहा है, और चंद्रमा को रही शब्द से कहा है। और ये 2 महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जो उत्पादन में बहुत बड़े कारण बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक लेते हैं। अथादित्य उदयन यत् प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते यद् दक्षिणां यत् प्रतीचीं यद् उदीचीं यद् अधो यद् ऊर्ध्वं यद् अंतरा दिशो यस्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। बहुत अच्छी बात कही। अथ आदित्य उदयन, जब सूर्य उदय होता है, उदय होता हुआ सूर्य यत् प्राचीं दिशं प्रविशति, जब प्राची दिशा की ओर यानी पूर्व दिशा की ओर प्रवेश करता है सूर्य, तेना उस प्रवेश से प्राच्यान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते, उस पूर्व दिशा में जो भी प्राण हैं उन प्राणों को रश्मिषु सन्निधत्ते, वो अपनी किरणों में समेट लेता है। हाँ जी, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जब सूर्य पूर्व दिशा की ओर उदय होता है तब उस पूर्व दिशा में जो भी प्राण हैं उन सब प्राणों को रश्मिषु सन्निधत्ते, अपनी रश्मियों में समेट लेता है। स्वयं सूर्य प्राण है, फिर वो किन प्राणों को अपनी रश्मियों में समेट लेता है, ये एक बात समझने वाली है। फिर कहा है ये दक्षिणाम, और जब दक्षिण दिशा की ओर सूर्य प्रवेश करता है, ये प्रतीचीम, जब पश्चिम दिशा की ओर सूर्य प्रवेश करता है, यद उदीचीम, जब उत्तर दिशा की ओर सूर्य प्रवेश करता है, यद अधः, जो सूर्य नीचे की दिशा में प्रवेश करता है, यद ऊर्ध्वम, जो सूर्य ऊपर की ओर प्रवेश करता है, यद अंतरा, और इन दिशाओं के बीच में जो उपदिशाएं
उपदिशाएं समझते हैं, वायव्य नैऋत आदि जो दिशाएं उपदिशाएं, उन सबको अंतरा शब्द से कहा। तो ये अंतरा दिशा जो उपदिशाएं हैं, शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति